सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है सर्किट ब्रेकर। देखो, सर्किट ब्रेकर हमारे इस प्रकार से समझेंगे तुम। हमारी जो एमसीबी होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? सर्किट ब्रेकर कहते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती हैं। ये ऐसी युक्ति होती हैं जो फरफत को जोड़ने और तोड़ने का दोनों का काम करती हैं। ठीक है ना? ये सुरक्षा दृष्टि से भी हमारी उपकरण अच्छा है। सर्किट ब्रेकर किस प्रकार से काम करता है और परपथ में कहाँ पर लगाया जाता है, तो आज इन सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइव क्लास चालू है हमारी, सभी बच्चे जुड़ जाएं और कमेंट करें और क्लास को शेयर करें, जिससे जो बच्चे एमसीबी के बारे में पढ़ेंगे, जो सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको जानकारी संपूर्ण तरह से मिल सके। तो हमारे चैनल पर जो बच्चे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है सर्किट ब्रेकर। देखो किस प्रकार से रहने वाला है। देखो, सर्किट ब्रेकर के शौचालय तो विद्युत स्विच है जो वैद्युतिक परपथों में धारा के मार्ग को क्या करता है? ऑन और ऑफ करने के काम आता है। ये बात तो क्लियर होगी आपकी। मरम्मत कहने का मतलब ये है कि ये क्या है? स्विच है, एक स्विच की तरह काम करता है एमसीबी। जो सर्किट ब्रेकर है वो किस तरह काम कर रहा है? एक स्विच की तरह काम करता है। तो लिख सकते हैं अपने इसमें, स्विच की तरह कार्य करता है। आइए समझ में आएगा कि स्विच की तरह क्या कर रहा है, ये सर्किट ब्रेकर काम कर रहा है। ठीक है ना? तो जितने भी हमारे फरफत होती हैं और जितनी हमारी डिवाइस होती हैं उनमें इनको जोड़ा जाता है तो एक स्विच की तरह काम करता है। इसको आप बंद भी कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप इसको चालू करके छोड़ दें। ठीक है ना? जब आप चालू करते हो आवश्यकता के अनुसार, या तो परपथ में लोड पड़ने पर, ठीक है, धारा का अधिक अधिक होने पर, या शॉर्ट सर्किट होने पर, ये क्या होती है? पुनः अपनी स्थिति में, ऑफ स्थिति में आ जाती हैं। सिंपल सी भाषा में समझो आप। कहने का मतलब ये है कि कोई हमारे एक सर्किट ब्रेकर लगा दिया है किसी परपथ में, कोई फॉल्ट वगैरह होता है तो ये क्या होगा? सुरक्षा दृष्टि से जी अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। ठीक है? और इसमें ऐसी भी युक्ति नहीं है कि इसको बार बार बदलना पड़े ऑफ होने के पर हाँ, एक ऐसी युक्ति भी है जिसको बार बार बदलना पड़ता है। जैसे किटकिट फ्यूज हुआ आपका। फ्यूज क्या होता है? जब लोड पड़ता है तो इसके अंदर जो फ्यूज लगा होता है पिघल जाता है, तो उसमें बार बार लगाना पड़ता है। पर इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है सर्किट ब्रेकर में। ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है। तो मैं लिख देता हूं इसमें, इस युक्ति में, इस युक्ति में अगर सर्किट ब्रेकर ऑफ ऑफ हो जाता है तो दोष को ठीक कर उसे पुनः चालू कर देते हैं। मतलब इस युक्ति में अगर सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाए तो दोष को ठीक करके उसे क्या करते हैं? पुनः चालू कर देती हैं। पर फ्यूज भी एक तरह से, फ्यूज भी एक तरह से सर्किट ब्रेकर की तरह कार्य करता है।
लेकिन इसमें वायर लगा होता है तो इसमें बदलने की आवश्यकता पड़ती है, ना कि सर्किट ब्रेकर की। समझ में आया? कहने का मतलब है कि इस युक्ति को हम पुनः सर्किट ब्रेकर को पुनः स्थिति चालू कर सकते हैं, पर फ्यूज में एक तरह से सर्किट ब्रेकर की तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसमें वायर लगा होता है तो इसके बदलने की आवश्यकता पड़ती है। पिघलने के बाद क्या होता है, इस वायर को हम बार बार लगाते हैं, पर ना कि सर्किट ब्रेकर की। जो सर्किट ब्रेकर होती हैं, अगर जी ऑफ स्थिति में हो जाए तो उन्हें पुनः क्या कर सकते हैं, अपन ऑन कर सकते हैं। इसका विशेष करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आया होगा आपकी में। अब पढ़ते हैं सर्किट ब्रेकर आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार के होते हैं जी, ठीक है। तो पॉइंट डालेंगे अपन नया। सर्किट ब्रेकर आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार के होते हैं। ये भाई विशेष करके ध्यान रखना है, सर्किट ब्रेकर हमारे आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार के होते हैं। देखो, पहला आता है हमारा सिंगल पोल, ठीक है, आपको बताता हूँ। दूसरा आता है 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, इस प्रकार से भी आते हैं, ठीक है। और हमारा जो आवश्यकता अनुसार होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हम पहला लिख लेंगे इसमें, कौन सा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। नेक्स्ट में आता है हमारा मॉडल, केस सर्किट ब्रेकर। कौन सा आता है, सर्किट ब्रेकर, तो इसको बोलते हैं MCCB, MCCB। तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, इन तीनों के बारे में, ठीक है ना, किस प्रकार से रहने वाले हैं आपकी तीनों की तीनों। तो इन तीनों की कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती है और इनको हर स्थान पर हर तरह से इनको यूज किया जाता है। तो हम पहला पढ़ेंगे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसकी फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म दोनों बता रखी मैंने। मिनिएचर सर्किट फुल फॉर्म है इसकी, और आपकी शॉर्ट फॉर्म है इसकी MCB। क्या बोलते हैं, MCB, ठीक है। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे अपन। देखो, मैं बताना चाहूंगा आपको, ये है हमारी क्या है, विभिन्न प्रकार की सर्किट ब्रेकर है MCB।
विभिन्न प्रकार की एमसीबी। देखो जी हमारी कौन सी सिंगल पोल वाली दिख रहा है आपको, सिंगल पोल। ये हमारी डबल पोल। डबल पोल का मतलब समझते हैं आप? सिंगल पोल का मतलब होता है कि एक ही वायर जाना और निकलना, इनपुट में और आउटपुट में। आपका इनपुट होता है ऊपर से और नीचे क्या है, आउटपुट आपका। तो इसी प्रकार से सिंगल वायर का हम एमसी में एक तार यूज करते हैं तो वो हमारी सिंगल पोल कहलाती है। और डबल पोल, डबल पोल में हम दो वायरों का यूज करते हैं तो डबल पोल कहलाती है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आती है थ्री पोल। तो थ्री पोल में हम तीन वायर का प्रयोग करते हैं या तीन फेस का प्रयोग करते हैं तो हमारी कौन सी कहलाती है, थ्री फेस एमसीबी कहलाती है। और इसी प्रकार से आती है हमारी चार पोल। अब जी कहोगे आपके सर तीन फेज ही होते हैं, चार फेज कहां से आए, चार फेज वाली कहां से पढ़ा रहे हो आप? तो मैं भैया बताना चाहता हूं आपको एक बात कि इसके अंदर जो चौथा पॉइंट है आपका टर्मिनल है, जो तीन तो आपके किसके हैं, फेज के, L1 L2 और L3। अब चौथा आता है भैया हमारा इसमें किसका, न्यूट्रल का। किसका, न्यूट्रल का। समझ में आ गई ना। अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर चार पोल वाली भी एमसीबी होती, चार पोल वाली होती है भाई, तीन के साथ चार वाली होती है, ये तो होती है। अब तुम कहोगे कि गुरु डबल पोल वाली में डबल फेस लगा सकती हैं या न्यूट्रल फेस लगा सकते हैं। भाई दोनों काम कर सकते हैं आप, न्यूट्रल फेस भी लगा सकते हैं, अगर डबल फेस की जरूरत है तो डबल फेस भी यहां आप लगा सकते हैं। आइयो आपकी समझ में आया होगा, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो इनको क्या करते हैं अपन, लघु सर्किट ब्रेकर के रूप में भी इनकी क्या करते हैं, इनको जाना जाता है। जैसे छोटे छोटे कार्यों के लिए इनको लगाया जाता है। कहां पर लगाते हैं, छोटे छोटे कार्यों के लिए। तो लिख सकते हैं इसमें लघु कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। जो लघु कार्य के लिए भी क्या सकते हैं, इनको प्रयोग कर सकते हैं। बड़े कार्य के लिए तो करते हैं, पर छोटे छोटे जो कार्य होते हैं हमारे, छोटे जो लघु कार्य होते हैं उनमें भी इसका एमसीबी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ओवरलोड होने की अवस्था में क्या होती है भाई, ये पुनः ऑफ हो जाती है। तो लिख सकते हैं इसको, ओवरलोड होने की अवस्था में यह ऑफ हो जाती है। जब ओवरलोड होगा तो क्या होंगे भाई, ये ऑफ हो जाएंगी, ठीक है ना, ऑफ हो जाती हैं। इसका भी ध्यान रखना है। इसकी द्विधात्व युक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसकी जो जो ऑफ होने की स्थिति होती है, द्विधात्व युक्ति के द्वारा इसको क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। द्विधात्व युक्ति के द्वारा इसको क्या करते हैं, संपन्न करती हैं। इसका विशेष करके ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आई हो इतना समझ में आएगा आपकी में। और इनकी जो क्षमता होती है 5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक इनको बनाया जाता है। लिख सकती हैं 5 एम्पियर से 60 एम्पियर 240 वोल्ट, ठीक है ना, इनको बनाया जाता है। इनकी क्षमता होती है, ठीक है। ये 2 पोल 3 पोल 4 पोल आदि में ये मिलती हैं, ये भी आपको बता रखा है, तो ये भी लिख लेंगे आप। 2 पोल 3 पोल 4 पोल सिंगल पोल, इस प्रकार से इनकी क्या रहती है, अवस्था रहती हैं। इन अवस्थाओं में ये 2 पोल 1 पोल 3 पोल 4 पोलों में मिलती हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि ओवरलोड होने पर ये क्या करती है, स्वतः ही ट्रैप हो जाती है, स्वयं ट्रैप हो जाती है। प्रकार से क्या होती है, ओवरलोड होने पर या शॉर्ट सर्किट होने पर ये क्या होती है, अपने आप में ट्रैप हो जाती है। और दोष को ढूंढकर क्या करते हैं, इसको पुनः उसी स्थिति में ऑन कर देती हैं, ठीक है जी। ओवरलोड होने पर क्या होती है भाई, इसके अंदर ओवरलोड होने पर, ओवरलोड होने पर ऑफ या ट्रिप हो जाती है, ठीक है भाई।
पूरा स्ट्रक्चर बता दिया मैंने इनके बारे में, किस प्रकार से बनती हैं, किन आकृतियों बनती हैं, किन फेसों में बनती हैं और किस प्रकार से ये ऑफ ट्रप हो रही है। ठीक है, ये तो हमारी क्या हुई एमसीबी मिनी एज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। ठीक है ना। और जब इसकी जगह पर अगर फ्यूज लगाएं, वो भी सुरक्षा दृष्टि से फ्यूज होता है, पर फ्यूज क्या होता है, बार बार जल जाता है। तो आजकल हम सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो युक्ति है वो हमारी एमसीबी है, इसका ही सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये तो बात किसकी होगी, एमसीबी की। नेक्स्ट चलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो अर्थ लीकेज सर्किट की ब्रेकर के बारे में बताना चाहूंगा, थोड़ी सी 2 मिनट बात करना चाहूंगा। अर्थ का मतलब जानते ही हैं, अर्थ माने पृथ्वी। ठीक है ना। तो पृथ्वी क्या मतलब होता है, बता सकते हैं आप। मैंने आपको एक प्रश्न मैंने पिछली क्लास में एक बोला था कि अर्थ का जो रंग कोड होता है वो कैसे रंग का होता है, आपने कमेंट करके बताया है नहीं, जबकि मैंने बोला था सबको कमेंट करके बताना है। फिर मैंने अगली क्लास में आने वाली आगे क्लास में उसमें बताया था मैंने अर्थ का जो रंग कोड होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब ELCB। तो जी हमारा एक एमसीबी का स्ट्रक्चर बना के किस प्रकार से एमसीबी बनी होती है। ELC से पहले बताना चाहूंगा जो एमसीबी होती है वो किस प्रकार से बनी होती है, क्या क्या चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसका डायग्राम भी मैंने ध्यान नहीं दिया था। देखो, पहला होता है हमारा टर्मिनल पॉइंट, आपको पता ही है। टर्मिनल पॉइंट में क्या लगाते हैं भाई, क्या लगाते हैं, वायर इनपुट सप्लाई देती हैं। क्या देती हैं, इनपुट सप्लाई देती हैं। यहां पर इनपुट सप्लाई देती हैं। प्रश्न में पूछा गया था एक बार विद्युत विभाग के प्रश्न जो पहली भर्ती थी उसमें पूछा गया था कि एमसीबी का ऐसा कौन सा टर्मिनल है यहां पर फेज लगाते हैं, फेज लगाते हैं और फेज देते हैं, दोनों में अंतर समझ लेना। वहां पर यही कंफ्यूजन थी, फेज लगाना होता है स्टार्टिंग में और देना होता है बाद में, देना और लगाना। अब लगाना कहां लगा दिया, ऊपर से लगा दिया फेज, हमने लगा दिया ना। अब देना क्या होता है, इससे हम देंगे किसमें, आउटपुट में। तो हमारी इनपुट सप्लाई होगी, ये कौन सी होगी, इनपुट। और जो नीचे की तरफ होती है कौन सी होगी, हमारी आउटपुट। तो इसका विशेष करके ध्यान रखना है। और पूछ लेता है कि इसका टर्मिनल होता है वो बना किसका होता है, ये भी पूछ लेता है। तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है ये किसका बना होता है टर्मिनल, 2 धातुओं से बना होते हैं। एक तो पीतल का ही बना रहता है और एक कॉपर का ही बना होता है। पर आजकल एक और चीज जुड़ गई, एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम का भी बना होता है, ये मत सोचना कि एल्यूमिनियम का नहीं बना होता है, इसका ही बना होता है। ध्यान रखना, अगर प्रश्न में तुम्हें तीनों ऑप्शन दे दे और दे दे सभी, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर और आपका पीतल, इन तीनों के साथ में ये सभी दे दे तो प्रश्न ये सभी करना है आपको, ये ध्यान रखना है। अगर तीनों में से आपको एक दे दे, जैसे कॉपर दे दे, एल्युमिनियम दे दे या पीतल दे दे, तो इसमें से एक ही ऑप्शन करना है, इन तीनों के अलावा कोई नहीं बनता है। ये ध्यान रखना आपको विशेष करके, ठीक है ना। अब कोई बात आता है स्वचालित ट्रॉली, जो क्या करती हैं, इसको ऑन ऑफ करने की काम आती है। नेक्स्ट आता है मूवल कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट बनाता है, इसको चालू करने के बाद यहां से दिख रहा है आपको, ये सरा यहां से आया, यहां कॉन्टैक्ट बनाता है। इसके बाद आता है बाई मेटल एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट हमारा वो एक ऐसा पदार्थ समझेंगे, ऐसा आप पत्ती समझेंगे, जोड़ने का काम करती है, स्वचालित रूप से जोड़ने का काम करती है। जोड़ने के बाद इसके अंदर क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है एलिमेंट के अंदर। एक आपका एलिमेंट कई प्रकार से होती हैं, एक तो आपका एमसीबी के अंदर एलिमेंट है, एक आपका वो एलिमेंट पर समझना जो हीटर के अंदर होता है, सोल्डर आपके गन के अंदर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से वो कार्य करती हैं। तो इसी प्रकार से ये बायोमेटल एलिमेंट है, वो भी इसी प्रकार से जुड़ने का काम करता है। इसके बाद आता है फिक्स कॉन्टैक्ट आपका, इसके बाद कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो जुड़ जाएगी जी। इसके बाद आता है फील्ड। तो इसके बाद जो हमारी जो फॉन्ट बनी होती हैं यहां से यहां तक, इसी को कहती हैं, ठीक है। फिर आता है सोलेनाइड। जी सोलेनाइड क्या होती हैं, ये हमारे फॉन्ट बने होते हैं यहां पर सारे। तो इस प्रकार से ये हमारी सारी इन चीजों से जो भाग थे सारे, इन चीजों से ये एमसीबी मिलकर बनी होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर देखेंगे थोड़ा सा भाई, इसका थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछ लेता है। अभी जो इंस्ट्रक्टर की भर्ती हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया था कि ELCB की फुल फॉर्म क्या है। जाके उठा के देख लेना, प्रश्न संख्या 36 वहां पूछा गया था। इसमें तो पूछा गया था कि ELCB की फुल फॉर्म क्या है, तो बता रखा है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, आपको बताना है, ठीक है ना। अब ये अर्थ लीकेज सर्किट, आप कहोगे सर MCB तो लगा रहे हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ रही है, कहोगे ना आप। तो भाई इसकी इसलिए जरूरत पड़ रही है कि कभी कभार अर्थ लीकेज भी होता है कि नहीं होता है। तो अर्थ लीकेज कोई अगर लीकेज अर्थ हुआ तो क्या होता है भाई, शॉर्ट लगने के चांस रह जाते हैं, जिससे कोई कारीगर होता है कोई भी होता है उसको झटका लगने का चांस रहता है। तो इस चांस को बचाने के लिए, इस झटके को बचने के लिए क्या करते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, सिंपल सी भाषा में, ठीक है ना। इस ओवरहेड लाइन की सुरक्षा की जाती है, ठीक है ना। ओवरहेड धारा से क्या करते हैं, इसकी सुरक्षा की जाती है। जो ओवरहेड लाइन होती हैं उनमें अधिक धारा आ जाए, जैसे 11 kV होती है, अगर उससे ज़्यादा जैसे 11 kV के बाद आपकी 240 वोल्ट यूज करती हैं, अगर सीधी 11 kV आ जाए तो वहाँ पर ये सेफ्टी का बहुत बड़ा काम करती है, ठीक है ना। देखो आजकल इसका बहुत कम यूज करते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि कोई पता नहीं है 11 kV घर के अंदर कभी भी लाइट आ जाए। और ऐसा गांव के अंदर देखने को मिलता है, कभी कहते हैं अरे कूलर फूक गया, मेरा तो पंखा फूक गया, मेरी टीवी फूक गई, ऐसा आपको सुनने में भी आया होगा, अखबार में भी इनकी खबर आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या होता है। ओवरहेड धारा से सुरक्षा की जा सकती है इससे, ठीक है, लिख सकते हैं इसके बारे में। इस युक्ति से ओवरहेड धारा से सुरक्षा की जा सकती है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। परंतु अर्थ में धारा लीकेज अर्थ दोष से नहीं, ये ध्यान रखना है। की तो जा सकती है पर परंतु अर्थ में धारा और लीकेज अथवा अन्य धारा दोष से नहीं। धातु खोलयुक्त वैद्युतिक उपकरणों, यंत्रों, मशीनों आदि में संजीव चालक असंख्य रूप में धातु खोल को स्पर्श करने लगे तो लीकेज धारा के कारण ऑपरेटर को गंभीर झटका लग सकता है, विद्युत का क्या लग सकता है, गंभीर झटका लग सकता है, ठीक है ना। वो ऐसी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने वाली युक्ति क्या कहलाती है भाई, ELCB कहलाती है, ध्यान रखना इसका। और ये केवल 100 मिली एम्पियर लीकेज धारा पर ही प्रचालित हो जाती है, ये विशेष करके ध्यान रखना है। इसको लिख लेंगे 100 मिली एम्पियर धारा पर चालू हो जाती है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके भागों के बारे में। देखो पहला आता है हमारा टर्मिनल, ऊपर वाला कौन सा भाग है, टर्मिनल। संवेदनी स्विचिंग डिवाइस, जो हमारी डिवाइस है जो किसके द्वारा करते हैं, हैंडल, ये हमारा क्या है, हैंडल ऑपरेटिंग। इसी को यहाँ से इस भाग को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल, स्विचिंग मैकेनिकल, ठीक है ना। इस हैंडल से क्या करते हैं, ऊपर नीचे। अति धारा ट्रिपिंग डिवाइस, इसके अंदर डिवाइस लगी होती है, यहाँ पर ज़्यादा धारा आने पर क्या हुई, ऑटोमेटिक ये कट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। और हमारा जो होता है लीकेज डिस्प्ले, इसके अंदर लीकेज डिस्प्ले लगी होती है जो धारा को दर्शाती है। टेस्ट बटन ये भी इसके अंदर लगा होता है, ठीक है। अब आती है हमारी आक्स प्रजल युक्ति, मतलब ब्रेकर यूनिट, ठीक है, ब्रेकर यूनिट का आप समझते ही होंगे। और विंडो फॉर्म, तो इस प्रकार से इन भागों से ये मिलके बनी होती है। तो अपन कह सकते हैं कि भाई जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होती है, तो इसमें ये अर्थ लीकेज धारा करंट को ऑपरेट जो व्यक्ति करता है तो उसको क्या गंभीर झटका लगने के चांसेस रहते हैं। और इसी को सुरक्षा रखते हुए इसको क्या कहते हैं, ELCB कहते हैं, मतलब अर्थ सर्किट ब्रेकर कहते हैं, ठीक है।
दोष अथवा लीकेज उपस्थित होने पर ईएलएल ऑफ कर उपकरण को विद्युत स्रोत से पृथक कर देती है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर कोई दोष हुआ तो क्या करते हैं भाई, पृथक कर देती हैं उस विद्युत शक्ति से, ये भी ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा फुली मैग्नेटिक टाइप मोल्डेड कैश सर्किट ब्रेकर। देखो ये सर्किट ब्रेकर किस प्रकार से काम करती है, इसका आपको बता देता हूं मैं। इसको बोलते हैं MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है ना जी, किस प्रकार से काम करती है और इसके अंदर क्या भरा होता है ये भी ध्यान रखना है। मात्र एक ऐसी MCC सर्किट ब्रेकर है जिसके अंदर ऑयल भरा होता है। क्या भरा होता है, ऑयल भरा होता है, इसका आपको ध्यान रखना है, तेल युक्त तो होता ही, ठीक है ना जी। तो साधारण मिनिएचर सर्किट बोलते हैं इसको हिंदी में, 5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक कार्य करने के लिए बनाई जाती हैं। कितनी एम्पियर से भाई, 5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक कार्य करने वाली बनाई जाती हैं, बनाई जाते हैं। बनाए जाते हैं, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना आपको। और मॉडल के सर्किट बनाए गए जो 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक कार्य कर सकते हैं ये, ठीक है ना। बनाए तो जाते हैं, कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। इससे अधिक एम्पियर पर कार्य करने के लिए मॉडल केस ब्रेकर बनाए गए हैं। जो हमारी MCB होती हैं, ठीक है ना, वो कितने तक बनाई जाती हैं, इतने तक। जो मॉडल केस सर्किट ब्रेकर होती हैं, मॉडल केस सर्किट ब्रेकर होती हैं, ये कितनी तक बना सकते हैं, कितनी तक कार्य कर सकते हैं। तो इनको बनाने के लिए कहते हैं 25 एम्पियर से कितनी, 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक कार्य करने वाली बनाई जाती हैं, ठीक है। 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक कार्य करने वाली बनाई जाती हैं। जो MCB होती हैं तुम्हारी, तो 5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक कार्य करने वाली बनाई जाती हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जो सर्किट ब्रेकर की भांति ही तात्र द्विदात्तीय पत्ती के द्वारा प्रचलित होती हैं। द्विदात्तीय पत्ती के द्वारा क्या होती हैं, प्रचलित होती हैं। तो लिख लेंगे द्विधात्विक पत्ती के द्वारा क्या होती हैं भाई, प्रचलित होती हैं। ठीक है। सर्किट ब्रेकर को एक तेल कक्ष युक्त में क्या करते हैं, बंद कर दिया जाता है। तो यहां लिख लेंगे इस सर्किट ब्रेकर को एक तेल कक्ष में बंद कर दिया जाता है। क्या करते हैं, तेल कक्ष में इसको बंद कर दिया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर कहती हैं, ठीक है। और ये 2 प्रकार की होती हैं। क्या प्रकार की होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है। तो पहले ये हमारी कौन सी, थर्मल मैग्नेटिव,
और दूसरी हमारी इसी में फुली मैग्नेटिव, ठीक है ना, थर्मल मैग्नेटिव और दूसरी है फुली मैग्नेटिव। तो इस प्रकार से हमारी ये एमसीबी होती हैं। तो आज इन एमसीबीओं के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, किस प्रकार से कार्य करती हैं, ओवरलोड पे किस प्रकार से कार्य करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स युक्तियों में किस प्रकार से कार्य करती हैं, कितनी वोल्टेज पे करती हैं। तो आज इन एमसीबी मतलब सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। जो बच्चे हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।